सर आज जो है अपने बूथ लेवल जो बूथ योद्धाओं की मीटिंग शुरू करी है आज से, तो क्या एजेंडा है, किस लिए कर रहे हैं? मैं सबसे पहले तो सभी पत्रकार साथियों का धन्यवाद करूंगा कि बड़े शॉर्ट नोटिस पे आपने आने का कष्ट किया। और मैं आज जो इस मीटिंग का जो एजेंडा है वो भी आपके से साझा करना चाहूँगा। आपने देखा होगा, अपने बार बार जब मैं शुरू से एक सोशल वर्कर के रूप में काम कर रहा था तो सबके विचार एक लोकतंत्र प्रणाली से जो भी हम फैसला लें, जो संगठन हमारा खड़ा हुआ था जागो दिशा से ही सोच नहीं, सोशल एक्टिव होने के बाद पहला चुनाव भी आप लोगों के आशीर्वाद से, हमारे कोना के लोगों के आशीर्वाद से मैंने आज़ाद कैंडिडेट के रूप में लड़ा। उसके बाद हमारी सोशल सेवा भी चलती रही। दूसरा चुनाव हम उस टाइम जो भी पार्टी से हमें इग्नोर किया गया, हमें जननायक जनता पार्टी चुनाव लड़ा और इतना मजबूत चुनाव लड़ा कि विपरीत दृष्टि मेरे टोहाना उपवासी ने एक मजबूत चुनाव मुझे लड़वाया और एक मजबूत विधायक बनाया विधानसभा में मैं काम किया। आज जब मैं 2019 का चुनाव लड़ रहा था तब भी आपने देखा होगा, मेरा टोहाना मेरा मैनिफेस्टो का एक प्रोग्राम हमने चलवाया। पूरे टोहाना के हर गांव में हमारी टीम गई और हमने गांव में क्या हम कर सकते हैं बेटरमेंट के लिए और क्या क्या समस्याएं उनको आने वाले समय में, मुझे लोगों के सुझाव उसमें मिले थे। और जब मैं विधायक बना तो हमने उस पर काम शुरू किया। विधायक बनने के बाद भी हमने एक हमारे देखा होगा अपने छात्रों से प्रोग्राम कराया, मेरा टोहाना मैं भी संभाल, ताकि लोगों का जुड़ाव आपके साथ रहे, लोगों के विचार आपसे साझा होते रहे और बेटरमेंट के लिए हम हमारे क्षेत्र को आगे कैसे बढ़ा सके। मेरा टोहाना क्षेत्र, मेरा टोहाना शहर, मेरा दाखल शहर, मेरे टोहाना का हर गांव जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो मैं कैसे लेके आ सकूँ। इसके लिए आज हम ये कार्यक्रम जो कर रहे हैं इसमें 2 एजेंडे हैं। एक तो हमारे जो कार्य थे उन कार्यों की समीक्षा, मैं संबोधन देता तो मैं बोलता था कि मैं भाई मिलवा दिया करूँगा। आज हंस रहे थे, बोले जी आप तो असली में भाई मिला रहे हो। बेसिकली जो हमने कार्य किए उन किए हुए कार्यों पे हमने चर्चा की। जो कार्य हमारे आज अधूरे हैं, जो उसमें कंटिन्यूटी में है, या जो कार्य हमारे पास हो के आए हुए हैं उस पर हमने चर्चा की, ताकि जो प्रगति के पथ पर हमने गति डेवलपमेंट की टोहाना को देने का जो प्रयास किया है वो गति धीमी ना पड़े और हम उस मंजिल तक, हमारी इस विकास की जो ये गाड़ी है जो हमने पटड़ी पे चढ़ाई है उस मंजिल तक हम उसको ले जा सकें। आज हमने हमारे सभी पहले जो करीबन आज 16 गांव के हमारे जो साथी हैं, बूथ योद्धा हैं, उनको बुलाया है, उनसे चर्चा की है, गांव की एक गांव के एक बूथ की समीक्षा की है, गांव के डेवलपमेंट कार्यों की समीक्षा की है। साथ में जो लोकसभा चुनाव है उसको लेकर भी हमने हमारे साथियों से चर्चा की है कि आने वाला हमारे टोहाना का जो भविष्य है, राजनीतिक भविष्य सुरक्षित रहे, जो कार्य हमने शुरू किए हैं उसको कंप्लीट कर सके। और जो हमारा संगठन एक सोशल संगठन है जो आज राजनीतिक तौर पे भी काम कर रहा है और इन्हीं लोगों के आशीर्वाद से एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी जो मुझे बतौर विधायक मिली और सरकार में मंत्री के नाते जो मुझे काम करने का सौभाग्य मिला, मैं प्रदेश में भी एक बड़ा बदलाव अपने मंत्री रहते हुए मैंने करने का प्रयास किया और एक नए आयाम हमने स्थापित किए। चाहे गांव को गली नाली चौपाल से आगे बढ़ाकर लोगों का एक विजन कि गली नाली चौपाल से भी आगे गांव में कुछ और हो सकता है। रोडों का सुदृढ़ीकरण था, फिरनी बनाने की बात थी, उन पर LED लाइट लगाने की बात थी, पुरानी बिल्डिंगों को रेनोवेट करके उसमें लाइब्रेरी बनाने की बात थी, इंडोर जिम बनाने की बात थी, गाँव में पार्क बनाने की बात थी। एक शहरीकरण की जो बात सिर्फ संबोधन में होती थी, मैं उसको हरियाणा प्रदेश के एक गाँव तक मैं धरातल पर ले जाने में कामयाब हुआ। मैंने शुरुआत कर दी। आज हमें सरकार में नहीं है, मुझे सिर्फ 2.25 साल बतौर पंचायत और विकास मंत्री के रूप में काम करने का मौका मिला था। आज मैं हरियाणा सरकार के माननीय मुख्यमंत्री से और पंचायत मंत्री से ये कहना चाहूँगा, जो मुहिम मैंने शुरू की थी, जो 15 स्तुति और 9 स्तुति कार्यक्रम हमने शुरू किए थे, जिसको मैं गाँव तक लेके गया था, वो फाइलें, वो काम अधूरे ना रुके, वो बीच में ना रुके। उन कामों को धरातल तक ले जाने के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री और पंचायत में अनुरोध करूँगा उनको पूरा करने काम करें, ताकि जो मेरे 6200 से 6250 के आसपास जो मेरी पंचायतें हैं, या मैं अपने टोहाना क्षेत्र की बात करूँ, मेरे 94 जो पंचायतें हैं, मेरे गांव के अंदर जो शहरीकरण के भाषण थे उनमें वो हकीकत में बदल सकें और वो मूलभूत सुविधाएँ मेरे ग्रामवासियों को मिल सके। आज उसी मीटिंग को हमने लिया है, इन दोनों एजेंडों पर हमने चर्चा की है और एक मैं ये कह सकता हूँ कि अगले 2 से 3 दिन तक ये मीटिंग चलेगी। इस करीबन 3-4 दिन भी हो सकते हैं। हम कल हमारे शहर की मीटिंग लेंगे, हमारे शहर के वार्डों की मीटिंग लेंगे, उसके बाद हमारे दाखला ब्लॉक की मीटिंग लेंगे, टोहाना ब्लॉक की मीटिंग लेंगे और जो फैसला, जो निर्णय बोर्ड के माध्यम से चुनाव के अंदर फैसले की बात हो
और जो और सुधारीकरण डेवलपमेंट को लेके कोई बात हो, वो जो आदेश मेरे जागो दिशा सही सोचने के जो हमारे साथी मुझे देंगे, मैं उस आदेश को नतमस्तक होकर पूरा करने का प्रयास करूँगा। ये रायशुमारी जो है आपके द्वारा किस तरीके से की जा रही है और क्या क्या ऑप्शंस आप अपने कार्यकर्ताओं को दे रहे हैं और सुझाव किस तरह के आ रहे हैं? देखिएगा, इसमें हमने 2 परफॉर्मे बनाए हैं, मैं आपको दिखाना भी चाहूँगा। पहले परफॉर्मे में ये हमारे जो साथी हैं, ये इसमें अपने 4 इसमें 5 क्वेश्चन हैं, वो इसमें मुझे शहर पूरी कंस्टिट्यूंसी को लेकर सुझाव दे सकते हैं, अपने गांव को लेकर सुझाव दे सकते हैं, कोई नया काम जो हमने किया उसके अलावा और बेटरमेंट के लिए हम क्या कर सकते हैं। इसी प्रकार इसमें जो काम हुए हैं उसका ब्यौरा हमने इनसे मैच किया है। अगर हमारे से कहीं कोई काम हमने किया हो और हमारे रिकॉर्ड में ना हो, या कोई काम हमने यहाँ हमारे गलत रिकॉर्ड में हो, उसको उसकी वेरिफिकेशन हो जाए, जो बही मिलाने वाली बात थी कि हिसाब किताब मिल जाए, और नए काम का भी वो उसके में लिख सकते हैं, और जो काम चले हुए उसके बारे में बता सकते हैं। दूसरा, हमने इसमें एक प्रोफॉर्मा बनाया बेल्ट पेपर है। इसमें हमने बताया भाई एक हमारे किसी साथी का नाम कोई नेता का ज्वाइन होने गए, उन्होंने वहाँ उनका नाम डाल दिया जबकि वो उनके साथ नहीं गए थे, तो उन्होंने वहाँ खंडन किया और जब उस खंडन में एक बड़ा अच्छा शब्द बोला, जहाँ बबली वहाँ हम, तो मैंने पहला जहाँ बबली वहाँ हम बबली को अधिकार मेरे लोग देते हैं कि हमें टोहाना के हकों की हित की रक्षा के लिए, टोहाना को आगे बढ़ाने के लिए, तो मैं वो फैसला मेरी जो हमारी जो कोर टीम बनेगी उनके साथ मिलके, अगर ये मुझे ऑथराइज करेंगे वोट के माध्यम से, वो फैसला लेने का काम करेंगे। बाकी तीनों पार्टियों का, हमारी जननायक जनता पार्टी, अदर 2 पार्टियाँ, मैं उनका व्यू लेना चाहता हूँ। जैसा मेरे वो 5000 जो सिपाही हैं हमारे बूथ भाई, वो जो मुझे आदेश देंगे, मैं उनके आदेश के अनुसार अपने टोहाना की भलाई के लिए, टोहाना की जनता के मान सम्मान को बढ़ाने के लिए, मेरा टोहाना में मेरा व्यापारी सुरक्षित रहे, मेरी बहन बेटी सुरक्षित रहे, और जो मूलभूत सुविधाएं हैं, पीने का स्वच्छ पानी मिले, 24 घंटे लाइट मिले, शिक्षा के अच्छे हम संसाधन लेके आए, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करें, और अन्य जो हॉस्पिटल की जो फैसिलिटी हैं वो आए, मेडिकल कॉलेज आए, जो हमने काम शुरू किए, ये सारे के सारे हम कैसे जनता तक इनको समर्पित कर सके, उस बारे में आज ये चर्चा थी, और उसकी तरफ हमारे कदम मजबूत से आगे बढ़ते जा रहे हैं। आज जैसे पहली बार आप पहले जो उनकी आगे मीटिंग ली है, तो उसको उसमें देख के आप क्या देख लग रहा है, कैसा लग रहा है, कैसा रुझान है उन देखिए, बड़ी उत्सुकता है साथियों में, और मैं ये कह सकता हूँ कि उनके अंदर एक जोश है। ये पहली बार हो रहा है कि अगर एक्चुअल में लोकतंत्र की परिभाषा यही है कि सबके व्यू आप ले, और जो मेजोरिटी मेरे लोग कहें मैं वही काम करूँ। मैं आज कहूँ जी मैं वहाँ जाऊँगा, मैं यहाँ जाऊँगा, ABCD जो हमारे पास 4 ऑप्शन है, या मैं ऐसे नहीं करूँगा, वो मेरा राइट नहीं है, वो राइट है मेरे टोहाना की जनता का, और मैं उनका जो अधिकार है मैं उनसे वो नहीं छीनना चाहता। उनका अधिकार उन्हीं के पास रहे, उन्हीं की वोट की ताकत से मैं विधायक बना हूँ, उन्हीं के आशीर्वाद से, उन्हीं का जो साथ मेरे साथ खड़ा रहा, जो वो कंधे से कंधा, कदम से कदम मिलाकर मेरे हर प्रोग्राम में मेरे साथ खड़े दिखते हैं, उसी की वजह से मैं मंत्री बना, और उसी की वजह से मैं ये डेवलपमेंट टोहाना में लेकर आ पाया हूँ। जो 25 साल में डेवलपमेंट नहीं आई, हमने उसको 25 महीने में टोहाना में लेकर जाने का कार्य किया है। 15 मई को सर कैबिनेट मीटिंग बुलाई है हरियाणा सरकार द्वारा, तो उसके बाद फ्लो टेस्ट भी हो सकता है, क्या स्टैंड रहेगा आपका? देखिए, स्टैंड आज हम जननायक जनता पार्टी के विधायक हैं, और पार्टी की तरफ से जो हमारे विधायक दल के जो नेता, जब हमने दुष्यंत जी को बनाया था, मेरी सिर्फ आपत्ति इस बात पे है, उन्होंने एक लेटर जारी किया है, वो विधायकों की बिना कंसल्ट के, बिना विधायकों की मीटिंग बुलाए, एक हमारे जो अधिकार थे उनका हनन करने का उन्होंने काम किया है। ये लोकतंत्र पार्टी के अंदर भी होना चाहिए। मैं पूरे हल्के का व्यू मांग रहा हूँ। उन्होंने तो 6 आपके उनके अलावा 9 विधायक थे, एक तो उनके मदर थे, 8 और थे। उन 8 विधायकों से मीटिंग बुलाते या फोन पे बात ही कर लेते, करके फिर उनको एक फैसला लेना चाहिए था। मैं भी उस पार्टी के अंदर, जननायक जनता पार्टी जितनी दुष्यंत जी की उतनी देवेंद्र सिंह बबली की भी है। आज मैं जननायक जनता पार्टी का विधायक हूँ। मेरे पास उन्होंने मुझे पौधा भी दिया हुआ है, हालांकि लेटर तो मेरे हाथ में आज तक आया नहीं। उपाध्यक्ष भी उन्होंने मुझे, जब हमारी पार्टी की कार्यकारिणी बनाई तो उन्होंने मुझे बढ़ाया था। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा कि लोकतंत्र प्रणाली से सबका विश्वास मत लेकर वो नेता हमने बनाया, फैसला ले सकते हैं, उनका अधिकार है। मेजोरिटी में अगर मान लीजिए हमारे 7 विधायक उनको कहते हैं जी हमें उनका समर्थन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो फैसला म्यूचुअल कंसल्ट से लेना चाहिए था, सबकी राय से लेना चाहिए था। यही मैं बार बार उनसे कहता रहा हूँ, और ये मैं जब तक वो मैं पार्टी में उनके साथ रहूँगा, उस पार्टी में उतना अधिकार मेरा भी है जितना दुष्यंत जी का या अन्य विधायकों का है, वो हमारा राइट बनता है। और जो फैसला ले हम मिलजुल कर सबकी सहमति से। एक चर्चा ये भी चल रही है कि क्या दुष्यंत चौटाला पूरी पार्टी को बर्खास्त कर सकते हैं, सबको, सभी मेंबरों को?
देखिए वो अधिकार तो उनके पास है, आज के टाइम तो कर सकते हैं। वो हमारे विधायक दल के नेता हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। या तो अपने साथ लेके चले, नेता तभी हैं। अब अकेले अगर अपने फैसले लेंगे तो नेता थोड़ी ना है वो। तो फिर मैं उस पर कुछ आगे टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। एक चीज़ को बार बार बोल के उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। वो समझदार हैं, उनको पता होना चाहिए मुझे क्या करना है। मैं तो अपने हकों के लिए पार्टी में भी लड़ूंगा और मेरे लोगों के लिए विधानसभा में भी लड़ूंगा और सरकार में मंत्री होते सरकार में भी लड़ूंगा। और भाई जब यहाँ बिजली की रेड पड़ती थी और नाजायज लोगों को तंग किया था, किसान के लिए भी लड़ा था। जब किसान आंदोलन चल रहा था तब भी मैं सरकार के का विधायक होते हुए तब मैंने किसानों की बात भी उस टाइम मजबूती से रखी थी। दुष्यंत जी को भी मैं 2-3 बार कह के वहाँ लेके गया था भी हमें सेंटर में जाके कम से कम अपना पक्ष तो रखना चाहिए। जो हालात आज प्रदेश के हैं, मेरा किसान सड़क पे आया है तो उसको हम समझाएं बुझाएं, या हम जो नाजायज मांगे उसको तो आप कह सकते हो, लेकिन कोई अगर जायज़ मांगे तो उसको पूरा करें। प्रदेश का माहौल खराब ना, हमने उस टाइम भी मैंने मजबूती से वो बात रखी थी। मैं अपनी बात जहाँ जो बात कहनी चाहिए चाहे वो सरकार में बतौर मंत्री हमारे मुखिया के सामने रखने की बात थी, कैबिनेट मंत्री होने के नाते वहाँ रखता था, चाहे विधायक होने के नाते विधानसभा में, चाहे उस टाइम हम सत्ता पक्ष में विधायक थे। आज हम हमारी जरूरत नहीं, हमारे सत्ता सरकार के साथ नहीं, सरकार के विपक्ष के हम समझ लिए विपक्ष में बैठे हैं। वहाँ बात मैंने रखने की बात आएगी, मैं मजबूती से अपनी बात जहाँ जो जिम्मेवारी मेरी चेयर की है मैं उसको निभाता रहूँगा। किसानों द्वारा विरोध भी किया जा रहा है सर, और कल भी उचाना के अंदर पथराव भी हुआ, नैना चौटाला वहाँ पे वोट मांगने के लिए गई थी, तो किस प्रकार देखते हैं? देखिए मैं इसकी निंदा करता हूँ। वोट मांगने का, चुनाव लड़ने का अधिकार सबको है। आज जनता पार्टी की वो कैंडिडेट है हिसार से, वो अपना वोट की ताकत से अपनी ताकत दिखाएं। और एक आम नागरिक, हम विधायक बाद में, पहले हम भी आम नागरिक हैं और जो संविधान आपको अधिकार देता है वो अधिकार हमें भी देता है। और मैं तो जो हमारे किसान संगठन है, मैं उन किसान नेताओं से भी अपील करना चाहूँगा कि इस तरह की जो ये हरकतें चल रही हैं ये कहीं ना कहीं किसानी को बदनाम कर रही है। उन हमारे साथियों को आप उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपनी वोट की ताकत से अपनी ताकत दिखाइए। इस तरह की जो हरकतें हैं वो किसी के भी साथ हों, चाहे वो नैना जीते कोई और हो, किसी भी पार्टी के हो, कहीं भी हों, ये हमें हमारा संविधान अलाउ नहीं करता। तो मेरा अनुरोध ही है उनसे हाथ जोड़ के, बाकी तो वो समझदार हैं जो ये हरकतें कर रहे हैं, भाई किसी की आप कठपुतली ना बने, ये रिक्वेस्ट मैं करना चाहूँगा। उनको वोट मांगे, आप अपना वोट उनको ना दीजिए। वोट मांगने का अधिकार तो उनका भी है, वो चुनाव लड़ रहे हैं, पार्टी चुनाव लड़ रही है हमारी, तो उनको इस तरह की हरकत मेरा अनुरोध है उनसे ना। तो आप देवेंद्र सिंह बबली हैं, तो आगे आपका क्या रणनीति है? कौन सी पार्टी में जाने की आपने कोई अभी प्लानिंग बनाई है? कोई रणनीति तो ये मेरे टुआने के लोग बनाएंगे। ये 5000 सिपाही, ये 1.25 लाख जो हमारे साथी हैं, जो 1 लाख वोटर्स हैं, जो 2.25 लाख हमारे हल्के के वोटर्स हैं, ये लोग तय करेंगे, जिनसे मैं फीडबैक ले रहा हूँ। जो रायशुमारी मैंने शुरू की है, जो मेरे लोगों का विचार निकल कर आएगा और जो इनका आदेश होगा, मैं पूरे लोकतंत्र में इनके जो अधिकार हैं उनका हनन नहीं करूँगा। इनके विचारों का और इनकी जो सुझाव होगा उनका इज्जत करते हुए वही फैसला लूँगा जो मुझे आदेश देंगे और जो टुहाना के हित में होगा। तो चलने के 4 दिन बाद आपका फैसला हो सकता है, जैसे मीटिंग के बाद? अब ये 4 दिन तक वोटिंग है, उसके बाद जो भी 1-2 दिन आगे जो लग सकता है उसमें उसकी काउंटिंग वगैरह का, उसके बाद हम ये हमारी जो कोर कमेटी है हमारे शहर की और जो हमारे तीनों जोनों की, उनको बुलाकर उस फैसले को उनके सामने रखेंगे, फिर कोर कमेटी उसका डिसाइड करेगी।